everybody, hope you all are doing absolutely fine at your end. So I'm again with you all. My name is Ankita and warm welcome to everybody in this Kaksha classes again. So yes guys, today I'm here with new concept of grade 8 mathematics, that is linear equation and one variable. So ये बहुत ही उम्दा चैप्टर है जो कि आपकी रियल लाइफ में इतने बार हर समय आप इसे यूज कर सकते हैं। पर आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि लीनियर इक्वेशंस हमने कहां कहां देखी है? बहुत सारी जगह हमने लीनियर इक्वेशंस अप्लाई किया है, पर हमें खुद नहीं पता होता है। लेकिन आज इस क्लास में आपको हर एक चीज मैं बताने वाली हूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, कहां से आया है ये इक्वेशन एंड ऑल राइट। सो विल डिस्कस इट इन डिटेल एंड आई एम रियली होपिंग इट कि आप सब मेरी मदद जरूर करोगे इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करके, राइट। बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का क्लास और बेहद ही खास है, तो सब टॉपिक्स तो हर बार है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कहां से आया है ये लीनियर इक्वेशन, राइट। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, डेफिनेटली आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही हमारे इस 8th ग्रेड में है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन रियल लाइफ, तो बहुत सारी जगह हम लीनियर इक्वेशन को यूज करते हैं, आपको बताऊंगी मैं। सो देखते हैं, पर उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा, राइट। बट व्हाट इज एल्जेब्रा, राइट। तो अगर हम एल्जेब्रा की बात करें कि व्हाट इज एल्जेब्रा, सो एल्जेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, right, where we deal with variables, constants and operators also. And the point is कि it's a branch of mathematics where we actually use letters instead of numbers. बहुत सिंपल आप इसे समझ सकते हो। ये मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जहां पे हम नंबर्स की जगह में हम लेटर्स यूज करेंगे कि लेट अस सपोज x is the name of, x is the age of हरी, like that. ओके, लाइक आपको पता होगा कि जब हम ज्योमेट्री का बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, वो सारा कुछ आता है ज्योमेट्रिकल पार्ट में, राइट। ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी होता है। तो ज्योमेट्री जैसे एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहां पे हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं। सेम यहाँ पे हम एल्जेब्रा जो ले रहे हैं ये टॉपिक, यहाँ पे हम एल्जेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, इक्वेशंस होंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ रिकैप करा दूं तो खास बन जाएगी हमारी बात। द पॉइंट इज कि लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन उठाते हैं ऐसा कुछ कि 3x + 4, राइट। अब ये एक है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। अब ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आई कैसे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको कैसे बता दूं, एक सिंपल सा रास्ता है। माना हम कोशिश करते हैं इसको समझने की, तब हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोल रही हूं कि मेरे पास कुछ रुपए थे, ठीक है, मेरे पास कुछ रुपए इस हाथ में थे, मैंने इसमें 3 रुपए और ऐड कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, ये हमें पता करना होगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट अस सपोज आई हैव x रुपीज, मेरे पास x रुपीज है और मैंने इन x रुपीज में 5 रुपए और ऐड किए अभी, ठीक है। तो ये क्या बन गया टोटल हमारे पास, आप देख सकते हो, दैट इज x + 5, ठीक है। ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो हमने सिंपल यूज कर लिया, ठीक है। द पॉइंट इज कि इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने फ्रेम तो किया, बट हम इसे समझेंगे कैसे। तो बेसिकली यहाँ पे एक अननोन नंबर है, मतलब इस हाथ में मेरे पास कितने रुपए हैं मुझे खुद नहीं पता, यहाँ पे हमने उसे x माना है। सो दिस इज अननोन विच इज नोन एज वेरिएबल हियर, राइट। 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। 5 इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, सो 5 इज अ कांस्टेंट एंड दिस होल एक्सप्रेशन, लाइक दिस होल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या था, x रुपीज थे और हमने उसमें 5 रुपए और ऐड कर दिए, तो ये हमने क्या बना दिया, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, समझे आप। तो सिंपल है समझना कि जब हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे आएगा कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हम इसे सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ सकते हैं। क्यों बच्चों, समझने की कोशिश कर सकते हैं क्या हम सब, तो करते हैं। अगर सपोज मैंने कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा 3x + 7,
ठीक है, अब इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होंगे वो भी हमें जानने जरूरी है। सो 3x एक पार्ट, मतलब एक हुआ इधर से और एक 7 था, हमने दोनों को प्लस की ऑपरेटर की हेल्प से कंबाइन किया। ठीक है, तो ये बनी क्या, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। सो हम यहाँ पे एक ट्री मैप करेंगे, राइट। तो आप इसे देख सकते हो, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है हमारी, ठीक है, जो हमने अभी लिखी। अब ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दो टर्म्स को मिलाकर बनी है। पहला टर्म होगा 3x और दूसरा टर्म क्या है, 7, राइट। द सेकेंड टर्म इज नोन एज 7, राइट, दैट यू ऑल कैन सी। ऑपरेटर तो पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, दैट यू ऑल कैन सी। अब बात ये आई कि टर्म्स तो ठीक है, बट टर्म्स भी तो किसी से मिलकर बने हैं। ऑफ कोर्स दे आर बिकमिंग बिकॉज फैक्टर्स आर देयर। मींस इस टर्म के दो फैक्टर्स है, 3 एंड x। हमने 3x लिया, इसके दो फैक्टर्स हैं, तो हमने 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें टर्म मिल गया। ठीक है, सो देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म 3x विच इज 3 एंड x। ठीक है, तो हम इसे ऐसे यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अब 7 के लिए आप देख सकते हो कि 7 तो अकेला है, तो 7 टाइम्स 1 यू कैन राइट इट, बट इट्स 7 ओनली, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसका ट्री मैप, ट्री डायग्राम यू कैन से दैट। तो इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमने एक ट्री मैप ड्रॉ किया, जो कि हमें एक छोटा सा इंडिकेशन तो मिल गया कि हाँ हमने ये पहले पढ़ रखा है। अब बात आई, क्यों बच्चों, अगर आप आई एम श्योर आप क्लियर होंगे इसके साथ, राइट, यू आर एबल टू गेट इट। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें कि ठीक है, माना कि ये कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन थी, पर उसके पहले अगर मैंने इसमें एक और ट्विस्ट डाला, ट्विस्ट इन द सेंस, लेट मी डू समथिंग। इफ आई एम सीइंग कि 3x plus 7 was an algebraic expression here, okay, this was 3x plus 7 and it is equal to 10। माना हमने ऐसा कर दिया, तो अब क्या ही कर दिया, अरे जब इक्वल साइन हमने किया मतलब हमने इसे इक्वेट कर दिया, LHS इक्वल्स टू RHS, और जब इक्वल साइन आ गया हमारे लिए, हमारे सामने, तो मतलब ये है एक एल्जेब्राइक इक्वेशन। ये है अब इक्वेशन, बस यही तो है इक्वेशन। हाँ, तो अब हम थोड़े बेसिक टर्म्स को वापस से एक बार क्विकली रिकॉल करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। सो देयर आर सम बेसिक डेफिनेशंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट आई एम गोना जस्ट मेक note point of thing here, note point of thing here that we can actually use for बाद के लिए हम use कर ही सकते हैं, right? So first thing is variable. What is the meaning of variable? A variable is a symbol for a number we don't know yet. As I have taken x plus 5, तो यहाँ पे मैंने इसे x असाइन किया क्योंकि मुझे वो नंबर नहीं पता था, तो मैंने क्या बोल दिया, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, it is usually represented by letters like x, y, z, etc. a, b, c, d, whatever you want you can write, right? So that's how we do indicate it कि ये तो वेरिएबल ही है, वेरिएबल। अब कांस्टेंट की बात आई, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हमने 5 लिखा है, 5 is a fixed value, it is not going to change, right? So a value of a constant is fixed, that you all can see. It contains only numbers like 3, 7, 4, 707, 82, etc. are all are an example of constant, right? So 5 is a constant, ये निश्चित है, ये बदलेगा नहीं, इसलिए ये constant होगा। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशंस की, राइट? तो हमने इक्वेशंस ऑलरेडी पढ़ रखे पहले से, ठीक है, हमने इक्वेशंस तो पढ़ रखा है, तो अब बस उसे थोड़ा फ्रेम करना है कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, राइट? सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट and let me check once what about my, okay fine, so the point is here, what are we discussing, let's go for it। इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, इक्वेशन है, हाँ हमने अभी अभी एग्जांपल्स लिए, 3x plus 7 equals to 10, ये भी इक्वेशन था। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन, राइट? यहाँ पे एक ही वेरिएबल हम अभी यूज करेंगे, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, और एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इक्वेशंस में, राइट? सो डोंट वरी एट ऑल, अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल की ही हेल्प से कंटिन्यू करेंगे। So the point is here equal sign is there and it tells us कि I am equation now, I am equation. So statement of equality which contains one or more unknown quantities, that is known as variable,
and you can see that it's an equation. Here we have some examples like this: 3x plus 7 equals to 12, then 5 by 2, x minus 9 equals to 1, and so on. Right? Let's go for the next part. जो आपके बच्चे, जो आपके चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, उसको पढ़ना भी जरूरी है कि हमने चैप्टर का स्पेसिफिकली नेम लीनियर इक्वेशन ही क्यों रखा है ना? So an equation in which the highest power of the variable is 1 is a linear equation. Yes, that's it. For example, बच्चे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 ही होना चाहिए, राइट? वो क्या होना चाहिए? 1. तो वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन, राइट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यहाँ पे कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है, दैट इज x, और x का हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 1, राइट? दैट इज नॉट विजिबल. अगर मैं इसे यहाँ पे इरेज कर देती हूँ 1 को, तो आप देख सकते हो कि ये फिर भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. हम 1 लिखें या ना लिखें, बट यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए ही मैंने सिर्फ इसे लिख दिया है. ठीक है? अब सपोज अगर मैंने एक और इक्वेशन कंसिडर की 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू 10, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट नॉट इन वन वेरिएबल. दिस टाइम I have taken two variables x and y. So this equation is now linear equation in two variables, right? That I have written here. You all can see that, right? So ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इसे अच्छे से मतलब समझ के इसको प्रयास करना हमें आना चाहिए. अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यही तो है पूरे चैप्टर का नाम, राइट? तो अब हम इस यहां से एक जनरल आइडिया निकाल सकते हैं ना बच्चा, कि यहाँ पे एक्चुअली हम करने वाले हैं क्या. द पॉइंट इज कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही आप एक सेकेंड नहीं, बोलना आसान है, लाइक यू कैन रीड द स्टेटमेंट एंड यू कैन गेट द राइट आंसर, right understanding of the statement, that's it. Exactly, yes, I can tell you how. An equation involving only one variable and highest degree of variable is 1 is called linear equation in one variable, right? That is it. मतलब कोई भी इक्वेशन हमने लिखी, सपोज लिखा हमने 4y plus 7 that is equals to 14, माना कि लिख दिया, तो यहां पे क्या हो गया? आप इस इक्वेशन को जब देखोगे ध्यान से, आपने क्या देखा कि ये सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे वन वेरिएबल है, ठीक है, इस इक्वेशन में, जो कि है y, ठीक है, और y का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वो 1 है. तो मैक्स हाईएस्ट पावर ऑफ y that is actually 1. So the point is, an equation which is having a single variable with highest power of 1 is known as linear equation in one variable. That is it. तो ये सिंपल सा इक्वेशन आपने फ्रेम किया. अब बच्चे देखो, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं अभी और बताती हूँ, ध्यान से आप सुनना. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. द पॉइंट इज कि अगर मैं आपको कुछ बोलूं, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशंस का रियल लाइफ में कोई यूज है या नहीं, है ना, ऐसा आप सोच सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ. आप यूज करते हो ऐसे स्टेटमेंट्स, राइट? जनरली वी यूज दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. So I can tell you, the point is कि for example, if I am telling you कि ठीक है, मेरे इस पाउच में 20 रुपीज थे. ना, ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं. माना, अरे सोचना ही तो है, कैसे भी सोचो, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा. तो ध्यान से सोचने की बात यह है कि सपोज मेरे इस पाउच में कुछ रुपए हैं. अब मुझे खुद नहीं पता इसमें कितने रुपए हैं, तो मैंने बोल दिया कि इसमें है जेड रुपीज. अब क्या हुआ, सडनली मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपए और दे दिए कि लो बेटा अपने इस पॉकेट में डाल दो, पाउच में, क्या बोलते हैं इसे, वही. तो टोटल उन्होंने कहा कि जब तुम इसमें 10 रुपए पूरे ऐड कर दोगी तो ये टोटल हो जाएगा 50 रुपए के बराबर. ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट क्या था? Let us suppose there is z rupees in my pouch. My mom has given me 10 more rupees and now it is equal to the total money equals to 50. So this becomes a simple linear equation. I can solve it and I can get it. The point is कि आप जब इस इक्वेशन को फ्रेम करोगे, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि अरे भाई साहब, यहाँ पे तो z बराबर पक्का मैम के पास 40 रुपए थे, उनकी मम्मा ने उन्हें 10 रुपीज और दिए,
तभी तो ये 50 के बराबर हुआ है, 50 रुपीज के। हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बताओ आप। राइट, सो देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड इट कि अरे हाँ, ये तो 50 रुपए के बराबर हुआ, 40 प्लस 10 बराबर 50। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे z जो है वेरिएबल, उसका एक वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, जिसकी वजह से इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। मतलब ये भी 50 हो गया और ये तो 50 था ही। राइट, सो फाइनली वी गॉट इट कि यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 40 ऐसा वैल्यू है इस इक्वेशन में हमने रखा है, वेरिएबल का वैल्यू, जिसने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बना दिया है इक्वल। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। राइट, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, अभी अभी आपने पढ़ लिया, बस उसे हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन in an equation is called solving an equation. The value of an unknown or a variable found after solving an equation is called solution of an linear equation. अभी linear equation का solution क्या है? मैंने अभी आपको जैसे दिखाया एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि मेरे पास z रुपीज थे, 10 रुपीज मम्मी ने और दिए तो टोटल 50 रुपए हुए। फिर आपने कहा है बच्चों कि z बराबर 40 लिखो, तभी तो आपके पास बराबर 50 रुपए हुए होंगे। तो मतलब z की एक ऐसी वैल्यू थी जिसने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, आप ही बताओ। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने इक्वेशन में सीधे वैल्यू जो कि अननोन है हमारे लिए, वेरिएबल जो कि अननोन है, उसे हमने ढूंढ के रख दिया है और जिसकी वजह से हमें z बराबर 40 मिला और यही है इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन इक्वल। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ, तो आई एम श्योर आपको क्लैरिटी होगी। जस्ट गिव मी मोमेंट, ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहाँ पे, फिर पीछे क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, ये रफ पेजेस है ताकि हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ प्रिपेयर कर सके और आप भी करो मेरे साथ। चलो, अगर सपोज बच्चे ध्यान से आप सुनना, अगर मैंने लिखा x प्लस 4 बराबर 7, ठीक है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 7। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चों चलो एक काम करते हैं, x बराबर कुछ लिख दो जिससे दोनों हाथ में मतलब दोनों साइड बराबर हो जाए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी इक्वल साइन के। आप बिना देखे बोल दोगे मैम 3 लिख दो, क्योंकि 3 प्लस 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 7। ठीक है, बोला ना आपने कि कर दो ऐसा। राइट, द पॉइंट इज कि अब हम यहाँ पे छोटे छोटे इक्वेशंस, जब हम सिंपल इक्वेशंस मिलेंगे तो हम कर लेंगे, हम आंसर तुरंत कर सकते हैं। बट व्हाट विल हैपन if I'll assign a question like this कि 3/5 of x plus 4 equals to 7, find the value of x here. In that case we all will be little stuck. हम यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक सकते हैं कि अब क्या करें, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अब क्या करें क्या ना करें, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 2 मेथड्स पढ़ने होंगे। ठीक है, टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन वी हैव 2 मेथड्स। One is known as transposing method. ठीक है, एक होती ट्रांसपोजिंग मेथड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती है एक बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो हम इन दोनों मेथड्स को यूज करेंगे। ठीक है, एक क्या होती है ट्रांसपोजिंग मेथड और एक होता है बैलेंसिंग मेथड। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बैलेंसिंग मेथड, फिर हम ट्रांसपोजिंग पे जाएंगे क्योंकि ये सब बहुत आसान है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज x प्लस 4 that is equals to 7। अब बैलेंसिंग मेथड के लिए आपको कुछ ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमें इक्वल साइन के दोनों बैलेंस बना के रखना होगा, ना ऊपर ना नीचे, बराबर होना चाहिए। जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, वही सेम ऑपरेशंस आप राइट हैंड साइड भी करोगे। ठीक है, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस बात की। तो पॉइंट इज कि मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी आप ध्यान से सुनना। x लिखे रहने दो आप और 4 है, अगर मैं -4 यहां पे कर दूं तो सेम चीज मुझे इधर भी करनी होगी, 7 - 4। व्हाई डिड आई डू इट? उसका रीजन है,
क्योंकि 4 एंड -4 का सम होगा 0, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 7 माइनस 4 दैट इज 3. तो फाइनली आई एम गेटिंग x इक्वल्स टू 3. राइट, दैट्स आवर आंसर दैट वी गेट हियर. राइट, सो द पॉइंट इज कि यहां पे हमने जो ऑपरेटर यूज किया नेगेटिव, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सेम ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड भी अप्लाई किया है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड. तो अब आप अगर इस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में रखते हो तो आप देखोगे 3 प्लस 4 तो 7 के ही बराबर होगा. दैट इज इट. ठीक है, तो ये बैलेंसिंग मेथड है. अब अगर बैलेंसिंग मेथड में ही आपको कुछ और भी, जैसे ये हमने एक सब्ट्रैक्शन के लिए किया, अब अगर सपोज मैंने कुछ ऐसा किया, आप ध्यान से देखना, 5/8 x इक्वल्स टू 40. ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे x इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूं, क्या ही लिख दूं, तो आप बोलोगे कि मैम एक काम तो कर दो आप. क्या? क्योंकि बैलेंसिंग मेथड यूज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो हम राइट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन लगाएंगे, वही हमें राइट हैंड साइड करना है. ठीक है, तो पॉइंट इज कि 5/8 है इंटू एक्स, तो हम यहाँ पे और क्या ही लिख सकते हैं. हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमने इधर साइड 8/5 मल्टीप्लाई किया तो सेम हमें राइट हैंड साइड भी वही काम करना होगा, 8/5 ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, मैं इसे मार्क इसलिए करी ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे. क्यों किया है उसका रीजन बताती हूँ मैं. क्योंकि यहाँ पे आप 5 1s are 5 कैंसिल आउट कर सकते हो, 8 1s are 8 कैंसिलेशन हो गया, तो ओनली x विल रिमेन जिसका हमें वैल्यू चाहिए. अब इधर आप सॉल्व कर दो, 40 टाइम्स 8/5, तो 5 8s are 40. द पॉइंट इज कि x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 8 into 8 दैट गिव्स अस 64. दैट इज इट. यही तो चाहिए था आपको, और मुझे भी यही आंसर चाहिए था, तो हमने ये पता कर लिया है. ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 64. अगर आपको मतलब आंसर में अनसर्टेनिटी दिख रहा है इन केस, तो आप सिंपल क्या करोगे, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो वैल्यू आपने ऑब्टेन करी है, ये क्रॉस चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है. उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में लिख के देखो कि अगर वही आंसर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, मतलब हमने सही किया है. अगर नहीं आ रहे तो वापस एक बार क्रॉस चेक करना बनता है. तो नाउ आई एम पुटिंग x equals to 64 in the given equation 1, right? So I'll keep it here. What do I get? 5/8 times 64, that makes equals to 40. So when I will solve it, what do I get? 8 1s are 8, 8 8s are 64. Now what do we get? 8 5s are 40, that equals to the right hand side. Yes, बराबर हो गया. मतलब क्या, LHS बराबर हो चुका है RHS के. तो ये है बैलेंसिंग मेथड बच्चे, क्योंकि हम सेम मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे मेथड्स कितने यूजफुल है हमारी लाइफ में. आगे अभी क्वेश्चंस आप बनाओगे जब और भी तरीके के, तो आपको इन्हें यूज करते हुए आना चाहिए. अब आता है ट्रांसपोजिंग मेथड. राइट, क्या आता है ट्रांसपोजिंग मेथड. थोड़ा इरेज करो बेटा इसको, आप ही कर दो बेटा. चलो देखते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब क्या है. ट्रांसपोजिशन एक्चुअली बोलते हैं, बट ट्रांसपोजिंग मेथड में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं इसे यूं ही यूज करने वाली हूँ. ठीक है, अब द पॉइंट इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोजिंग मेथड, तो आप याद रखो, अगर पॉजिटिव साइन वाला नंबर राइट साइड जा रहा है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, थोड़ा एरो हेड में बनाती हूँ अच्छे से ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये हम सभी के लिए. अगर ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, इट गोज हियर बिकम्स नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही चलेगा. ठीक है, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए. ठीक है, दूसरी बात क्या हुई, अगर मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है, राइट, तो राइट हैंड साइड जब आप भेजोगे तो इनको आपको यूं ही वाइस वर्सा में ही ऑपरेशन चलेगा. मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में होएगा, और अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा. कैसे, ये सब क्या चल रहा है बताओ मुझे. ऐसा लग रहा होगा आपको. I can tell you without any single delay. I can tell it to you, right? So transposing method tells us कि अरे चलो भाई साहब देख लेते क्या ही कर रहे हैं. ठीक है, देख लेते हैं. The point is कि यहाँ पे अगर हम जनरली क्वेश्चन लेते हैं कि 3x equals to 4 that is equals to 12, या फिर कुछ और भी आप लिख लो. The point is कि अगर मैंने कहा x का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस 3x को एज इट इज लिखो और सबसे पहले 4 को उधर भेजो, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के पास तो पॉजिटिव 4 है, दूसरी ओर भेजा तो नेगेटिव 4 बना.
ठीक है, ये बनाएगा हमारे पास 8, राइट, 3x इक्वल्स टू 8। अब क्या होगा, 3x मतलब 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू x, तो मतलब 3x है। तो हम क्या करेंगे, जब 3x से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें 3 को दूसरी ओर भेजना, तो डिवीजन में जाएगा, मतलब डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रखेंगे और 3 को भेजेंगे डिनोमिनेटर में। तो बस ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्रांसपोजिशन हमने यहाँ पे देखा कि हमने वेरिएबल का वैल्यू कैसे फिगर आउट किया। एंड दिस इज 8/3 इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। एक और क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं, 4/3 of x plus 7 that equals to 28, right? I am taking this question just for you all कि हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन जो करने वाले हैं वो हम कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल है, हमें x का वैल्यू चाहिए तो आप 4/3 इंटू एक्स लिखे रहने दो, 7 को दूसरी ओर भेज दो तो वो सबट्रैक्ट होएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, जब हम आप उसे दूसरी ओर भेजेंगे पीट पीट कर तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो द पॉइंट इज हियर व्हाट डू वी गेट, it will be 4/3 of x that is equals to 28 minus 7। अब इसका आप सॉल्व करें, क्या होएगा मुझे नहीं पता, I think 21 आएगा। It's 21 only guys, it's 21, right? So the point is 4/3 of x, right? तो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, वही आपको देखना है। 3 डिनोमिनेटर में है ना, तो वो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x इधर रह जाएगा और 21 से जाकर 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 goes to the numerator because it gets multiplied to 21. Now what do we get here, 21 times 3, so x and 4 they are getting multiplied, right? 4 into x, I am writing here 4 into x, that is 4x। तो अब x से 4 मल्टीप्लाइड है, तो जब दूसरी ओर भेजेंगे तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 21 टाइम्स 3/4। तो फाइनली x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 63/4। That's how we are using transposition method, and I'm very sure it is done, right? तो बस सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चंस करने और कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर। मेथड्स आपको यूज करने होंगे ताकि आपको इनसे जो भी आप सीख सकते हो, हर एक क्वेश्चन से आपको हर एक बात, हर एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं आप, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। वट एवर वी हैव डन, लेट मी मेक अ समरी ऑफ इट, एंड हम क्वेश्चन थोड़ी देर बाद दूसरे सेशन में करेंगे। तब तक आप भी प्रैक्टिस करके आना, ताकि जो क्वेश्चन हम करें क्लास में तो साथ में करें। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन असाइन करूं, आप तुरंत कर दो। सो वॉट एवर वी हैव डन, आई विल मेक अ क्विक समरी। वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट, वेयर डू वी हैव इट, यस इट इज देयर ओनली, या हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है कंप्लीटली, उसे हमने समझा है बहुत अच्छे तरीके से, आपने भी समझा है, मैंने भी समझा है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि हमें यहाँ पे हमने पहले इंट्रो पार्ट कंप्लीट किया कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या है, फिर हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया, राइट? हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमने मेथड्स पढ़े कि हम किन मेथड्स को यूज करके सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हम पता कर सकते हैं। एक थी आपकी बैलेंसिंग मेथड, राइट, आई एम राइटिंग इट जस्ट लाइक समरी, और एक है आपकी ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिशन आई कैन राइट हियर, राइट? सो यू कैन सी दैट। So that is it for today's session, and next we'll discuss questions, only questions, and then application based questions, right? So that is it for today's session. Hope you enjoyed the session. I love the way as we have conducted the session. So have a great day all. Let's see you all very soon. Thank you.